सेक्शन ई से क्वेश्चन 36 देखिए। ए पॉटर मेड ए मड वेसल वेयर द शेप ऑफ पॉट इज बेस्ड ऑन द फंक्शन। क्या है, एक पॉटर है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वो एक पॉट बना रहे हैं, एक बर्तन बना रहे हैं जिसकी जो शेप है वो इस फंक्शन पर डिपेंड करती है। वेयर एफ एक्स रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द पॉट, और उसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, व्हेन x इज ग्रेटर देन 4 व्हाट विल बी द हाइट ऑफ पॉट इन टर्म्स ऑफ x, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो दोनों क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आपको मॉड्यूलस फंक्शन को ब्रेक करना आना चाहिए। इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर वाले पार्ट को लो, 0 के बराबर रख दो, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, 2 और 3। अब पहले सबसे छोटी वैल्यू आप ले लो, व्हेन x इज लेस देन 2, 2 से छोटे के लिए हम बात करेंगे। मॉड्यूलस x का काम होता है अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना, तो इसका काम ये होता है। जब x 2 से छोटा है, when x is smaller than 2, तो यहां रख दो 2 से छोटी वैल्यू 1.9, 1.9 माइनस 3, अंदर से नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस साइन लगा लिया। 1.9 माइनस 2 यहां से भी नेगेटिव आएगी, तो माइनस एक्स माइनस 2, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड्यूलस माइनस में ब्रेक होगा। अब इसे सॉल्व कर लो, यहां हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2x प्लस 5, तो यहां आ गया माइनस 2x प्लस 5। अब 2 से बड़ा और नेक्स्ट वैल्यू से छोटा, when x is greater than equal to 2 and less than 3। अब 3 से छोटी कोई वैल्यू ले लो, 2.9 यहां रखेंगे तो अंदर से नेगेटिव आएगी, सो माइनस का x माइनस 3, यहां से पॉजिटिव आएगी तो केवल पॉजिटिव साइन में ब्रेक हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 2, 3 माइनस 2 इज 1, तो यहां पे 1 आ रहा है। व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहां से भी पॉजिटिव और यहां से भी पॉजिटिव, यानी 2x माइनस 5। बस ये फंक्शन ब्रेक हो जाए, अब वो कोई भी क्वेश्चन पूछे हम उसका आंसर दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है वो, he is saying when x is greater than 4 what will be the height of potter in terms of x। when x is greater than 4 height of potter is, height of potter मतलब x जब 4 से बड़ा है तब के लिए वो फंक्शन पूछ रहा है। तो 3 से बड़े के लिए, जिसमें 4 से बड़े भी सारे नंबर आते हैं, देखो यहां पर 4 है, यहां पे 3 है, अब 3 से बड़े सब के लिए फंक्शन ये है आपका, वो पूछ रहा है 4 से बड़े सब के लिए फंक्शन। तो आप देखें ये हिस्सा कॉमन है, तो इन सब के लिए यही फंक्शन होगा। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। तो x ग्रेटर देन 4 के लिए हमारा फंक्शन होगा 2x माइनस 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फंक्शन कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। क्या x इज इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, चेक करते हैं। उसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की 2 पर वैल्यू निकालेंगे। तीनों बराबर आए तो हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। एट x इज इक्वल टू 2, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट,
लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या होगा, वो जहां पर x लेस देन 2 है, यानी ये -2x + 5। अब हम x को रख देंगे क्या, 2 - h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां रखो, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां हो जाएगा -2 h + 5। अब h की जगह 0 रख दो तो ये 0 हो गया, -4 + 5 = 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 1। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या है, जहां पर x बड़ा है किससे, 2 से, दैट मीन्स 1। अब यहां तो x वाला कुछ पार्ट है ही नहीं, तो ये 1 आ गया। फंक्शन की वैल्यू निकाल लो 2 पर, x 2 के बराबर कहां है, यहां पर, तो सीधी वैल्यू आ गई 1। आप देखो LHL is equal to RHL is equal to F2 at the function at x is equal to 2. So function is continuous at x is equal to 2। तो हमारा जो फंक्शन है वो x is equal to 2 पर कंटिन्यूअस होगा।